Dear student, our today's topic of discussion is the continuation of phylum Esculents. बेटा हम क्या उसे कहते हैं, इस चैप्टर में एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं. एनिमल्स क्या उसे कहते हैं, जब भी देखो हम बायो को डिस्कस करते हैं ना, बायो में हमारे लिए या मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, वो एनिमेलिया क्या उसे कहते हैं इंपॉर्टेंट वो कंसिडर करते हैं. उसकी रीज़न ये है कि एनिमेलिया के अंदर ऐसे क्या हो सकते हैं, आपके अंदर ऑर्गेनिज्म हैं जिनका आपका क्या हो सकते हैं डायरेक्ट एनकाउंटर होता है, जिनको आप आम रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हो, या जिनके साथ आपकी जान पहचान है. एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के जाओ, प्लांट्स का आपको इतना नहीं पता, और दूसरा क्या उसे कहते हैं फंजाई वगैरह एल्जी वगैरह को इस भी इतना आइडिया नहीं. लेकिन जब आप एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट आप क्या उसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर, इंसेक्ट्स वगैरह भी देखते हो, या कॉर्डेट्स हमारे ह्यूमन वगैरह भी देखते हो. खैर क्या हो सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम फाइलम एस्कलमेंट्स को क्या हो सकते हैं डिस्कस कर रहे थे. एस्कलमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, इसके ऊपर एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस रहते थे. देखो मैंने कल भी आपको बताया था, जो एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन दो वर्ड का मजमू है. एक है एवोल्यूशनरी वर्ड निकला एवोल्यूशन से. एवोल्यूशन को मैं डिफाइन क्या करता हूँ या कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के गुजरने के साथ साथ जिंदा जानदार में जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं. अब इन ऑर्गेनिज्म ने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अंदर कौन सी ऐसी अडॉप्टेशंस लेके आए हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. जब आप बात करते हो क्या से कहते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम उत्तर हम कहते हैं, तो हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कम्प्लेक्स है, और डाइजेस्टिव सिस्टम विद टू ओपनिंग्स. देखो जब मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम की आप बात करोगे, आप दो की बात करोगे. एक आप कह दोगे सैक लाइक, दूसरा आप कह दोगे ट्यूब लाइक. एक कह दोगे सैक लाइक, दूसरा कह दोगे ट्यूब लाइक. सैक लाइक हम कहते हैं सच डाइजेस्टिव सिस्टम विच हैव ओनली वन ओपनिंग, जिसमें एक ही ओपनिंग है, वहां से फूड की एंट्री है, वहां से वेस्ट मटेरियल क्या एग्जिट है. और जब आप ट्यूब लाइक की बात करते हो, हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है, एक माउथ है, एक क्या एनस है. माउथ के थ्रू क्या हो जाएगा, फूड ऑफ एंट्री हो जाएगी, एंट्री ऑफ फूड हो जाएगी, और दूसरा एनएस के थ्रू एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल. फिर बेटा आप रेस्पिरेशन की बात करते हो, रेस्पिरेशन कहते हो इनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन वगैरह ऐसे एब्सेंट है, ऑर्गन्स वगैरह नहीं है. अच्छा वैसे मैं बात बोलूँ, जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हो ना, रेस्पिरेशन की भी दो टाइप्स हैं. एक है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, दूसरी है सेलुलर रेस्पिरेशन. एक क्या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, दूसरी क्या सेलुलर रेस्पिरेशन. जब ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन की बात करते हो, आप कहते हो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का इनटेक कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाल देना. दोबारा बोलता हूँ, ऑक्सीजन का इनटेक कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाल देना, वो क्या है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन. वो क्या है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन. और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के लेवल पे क्या हो सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को ऐड करके ग्लूकोज को ब्रेक करना, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन. और मैं अक्सर कहता हूँ इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द सेलुलर रेस्पिरेशन. कैसे, मैं सिंपल से समझाता हूँ. सपोज कोई ह्यूमन है, हम कहते हैं ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या नोज के थ्रू कैसे कहते हैं, वो गैसेस का इनटेक कर लेता है, लंग्स में जाएंगे, ऑक्सीजन वहाँ से क्या हो सकता है अब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ब्लड लेके पूरे बॉडी में मूव करेगा, और लंग्स के अंदर क्या हो सकता क्या दी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी. अब लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होना, ये ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन. और ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड करके पूरे बॉडी में ब्लड मूव करता है, अब टिश्यू के लेवल पे जाके क्या हो सकता है, सेल्स के लेवल पे जाके क्या हो सकता है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, सेल्स को ऑक्सीजन दे दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी. और जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन को यूज करके क्या कर दिया जाएगा, ग्लूकोज को ब्रेक कर लिया जाएगा, तो इसे हम क्या कर देंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है. तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द सेलुलर रेस्पिरेशन. इसके अंदर बेटा क्या हो सकते हैं एग्जैक्ट रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स वगैरह सच नहीं है, तो डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू इनके अंदर क्या हो कहते हैं गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा. फिर है बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देखो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हो ना, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड, हमारे माइंड में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा, ब्लड वाला सिस्टम है. इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऐसा अभी प्रेजेंट नहीं है. लेकिन बात याद रखना, जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे, जो नेक्स्ट ग्रुप्स आएंगे ना, उनमें क्या हो कहते हैं ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे बनते जाएंगे. और एक्सक्रीशन को मैं काफी दफा डिफाइन कर चुका हूँ. एक्सक्रीशन को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन. और बेटा उसके अंदर देखो जब आप एक्सक्रीशन की बात करो ना, मेरे अकॉर्डिंग एनिमल में चार बेसिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स और किडनी. सबसे पहले जो क्या उसे कहते हैं नजर आए एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद आएंगे मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया से नेक्स्ट आएंगे माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, और माल्पीजियन ट्यूब्यूल से नेक्स्ट आपके आ जाएंगे किडनीज वगैरह आ जाएंगे.
अच्छा खैर, इनमें क्या प्रोटोनेफ्रिडी हैं, ये स्पेसिफिक ट्यूबुलर सिस्टम्स होते हैं जो इन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। और उससे नेक्स्ट आपके क्या हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम है। जब बेटा नर्वस सिस्टम की बात करते हो, इनके अंदर नर्व रिंग बनता है अराउंड द फेरेंक्स वगैरह, नर्व रिंग बनता है। और गैंग्लिया, मैंने आपको पहले बता दिया था, गैंग्लिया इज द प्लूरल ऑफ गैंग्लियन, गैंग्लिया इज द प्लूरल ऑफ गैंग्लियन। और गैंग्लियन की जब मैंने बात की थी, मैंने कह दिया था एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द गैंग्लियन। मैं अगर इसको मोर प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं ये कह दूंगा एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड एज द गैंग्लियन, और उसका प्लूरल क्या है, गैंग्लिया। अब बेटा यहां तक तो ये थे जो हमने उसकी क्या था एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखो, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम किसी चीज को आया कि वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, किस लिहाज से हम दो चीजें देखते हैं, हमें उससे फायदा बेनिफिट्स क्या हासिल हो रहे हैं और हमें वो नुकसान क्या पहुंचा रहा है। देखो कोई चीज फायदा दे रही है तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है हमारे लिए तब भी वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे उसने दो तीन क्या पैरासाइट वगैरह की बात करी है, क्या एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट्स, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन है, नॉट ओनली मैन, वुमेन में भी है ये मत कहना समझना सिर्फ मैन में ही है। ये क्या है, पैरासाइट है किसका, ह्यूमन का। और पिनवर्म्स हम कहते हैं काजिंग इनसोम्निया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ये पिनवर्म्स क्या है पुत्र, ये क्या उससे कहते हैं आपके डाइजेस्ट सिस्टम के एंड पे रेक्टम या एनस वगैरह पे मौजूद होते हैं, और इनकी जो मूवमेंट होती है ना एट लेट नाइट दैट काजेज इचिंग। और ये जो बच्चे होते हैं जिनको आप क्या हो सकते पंजाबी या उर्दू में कहते हैं चूने वगैरह लड़ रहे हैं, वो ये पिनवर्म्स वगैरह ही हैं। अच्छा खैर, उनकी वजह से क्या है, इनसोम्निया, इनसोम्निया होता है नींद का ना आना, नींद का ना आना, ये लॉस ऑफ स्लीप क्या उसे कहते हैं, नींद का ना आना, वो इनसोम्निया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और भूख भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये दोनों देखो क्या उसे कहते हैं, ह्यूमन में क्या उसे कहते हैं दोनों पैरासाइट वगैरह, इस लिहाज से मैंने क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, और भी होंगे। अच्छा खैर, नेक्स्ट हमारा है फाइलम मुलस्का। जब बेटा मुलस्का की बात करते हैं, मुलस्का को हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की बात करते हैं। और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे पुत्र, फ्री लिविंग और सेसाइल, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं। सेसाइल मैं आपको बता चुका हूँ, विच डू नॉट मूव, जो मूव नहीं करते। नेक्स्ट, लिव इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहते हैं, मरीन में और लैंड, लैंड पे लेकिन है, लेकिन किस जगह पे मौजूद है, इन मॉइस्ट प्लेसेस, जहां पे नमी है, जहां पे क्या है, नमी है, ये वहां पे मौजूद है। और मॉइस्ट प्लेसेस मगर लैंड के ऊपर बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री बहुत दफा बता चुका हूं। आगे पुत्र जितने आप चलते जाओगे ना, याद रखना जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर 90% क्या हो सकते हैं, बायलैटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट, ट्रिपल ओट, बायलैटरल सिमेट्री पहले बता चुका हूं कि ऐसा एक मिड लाइन से कट करके क्या हो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जिसमें राइट और लेफ्ट साइड है, वो क्या बायलैटरल सिमेट्री है। फिर आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करता हूं, मैं कहता हूं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये भी आपको पता है। सिलोमेट, दे पोजेस द बॉडी कैविटी, इनका ट्रू स्लोम है विच इज फाउंड बाय सेपरेटिंग ऑफ मेसोडर्म, जो मेसोडर्म के सेपरेट करने से बनती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिलोमेट। सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड एनिमल, मीन इनके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स की फॉर्मेशन एज सच नहीं है। अब यहाँ पे बेटा जब इनके आप ऑर्गेनिज्म की बात करोगे ना, या इंडिविजुअल्स वगैरह की बात करोगे, इनके बॉडी के 3 डिमार्केशन है, 3 स्ट्रक्चर बने होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा वेंट्रल मस्कुलर फुट, और तीसरा डॉर्सल विसरल मैस। हेड तो ये वाला रीजन आ गया, हेड ये वाला रीजन आ गया। दो है, वेंट्रल मस्कुलर फुट और दूसरा क्या हो सकता है, डॉर्सल विसरल मैस। मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये पता होना बॉडी की डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड। मैं कहता हूँ ह्यूमन बॉडी की ये जो बैक साइड है उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल, ये जो फ्रंट साइड है ये क्या है, वेंट्रल, और ये साइड हमारी क्या है, लेटरल। और मैंने आपको सिंपल सी डिमार्केशन यही बताया था, किसी भी एनिमल की द पार्ट ऑफ बॉडी विच फेसेस टुवर्ड्स द स्काई दैट इज द डॉर्सल, और जो नीचे की जानब होती है वो की है वेंट्रल, और साइड्स क्या होती हैं, लेटरल। अब इसमें देखें, मैं कह रहा हूं वेंट्रल मस्कुलर फुट, ये नीचे वाली, ये जो चीज है ये नीचे की जानब है, ये इसका क्या है, वेंट्रल मस्कुलर फुट, नीचे जाना फुट मीन वो क्या होता है लैंड के ऊपर रेस्ट करने के लिए, वो है वो क्या है, वेंट्रल मस्कुलर फुट। और डॉर्सल विसरल रीजन, डॉर्सल मीन डॉर्सल साइड पे, विसरल, विसरल का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स, होता पता क्या है, ये मस्कुलर फुट है, उसके ऊपर इसके सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डॉर्सल साइड पे हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। इसके अंदर जितने भी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे इस रीजन में होते हैं।
अब इस पूरे को कवर करता है एक एनवेलप होता है, उसे मेंटल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मेंटल। वो एक एनवेलप है और यही जो मेंटल होता है वो सिक्रीट करता है शेल, जो इसके क्या हो सकते हैं? शेल बना देता है, कवरिंग बना देता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसके 3 रीजन है, हेड है, वेंट्रल मस्कुलर फुट है और डॉर्सल विसरल मैस या डॉर्सल विसरल रीजन। हेड स्टार्ट वाला रीजन, वेंट्रल मस्कुलर फुट जो नीचे वाला रीजन मौजूद है, जो उसको किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर, लैंड के ऊपर मूव करवाने में हेल्प आउट करेगा। वेंट्रल साइड पे होगा, वेंट्रल मस्कुलर फुट है और उसके ऊपर जितने उसके सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन होंगे, क्योंकि वो डॉर्सल साइड में, इसलिए हम कहते हैं डॉर्सल, वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन्हें विसरल कहते हैं, डॉर्सल विसरल मैस। और उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं? एक एनवेलप होगा, उसे हम क्या नाम दे देंगे? मेंटल। और वही मेंटल जो होता है, ये एनवेलप होता है, कवरिंग होती है, विच सिक्रीट्स इट्स शेल, जो उसको प्रोटेक्शन वगैरह देगी। ये देखो मेंटल है, ये एनवेलप है और ये सिक्रीट क्या करती है? शेल। अब बेटा इसके अंदर क्या उसे कहते हैं? एक स्ट्रक्चर इसने बोला है रेड्यूला। क्या बोला हुआ है? रेड्यूला। इसकी माउथ कैविटी के अंदर एक क्या उसे कहते हैं? रेस्पिंग या टंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसे हम क्या नाम देते हैं? रेड्यूला। यहाँ पे इस बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप पंजाब बोर्ड की बुक की बात करोगे ना, तो ये क्या उसे कहते हैं? वहां पे रेड्यूला को रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर बोला हुआ है, रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर। ये करता क्या है? ये क्या उसे कहते हैं? लिप्स की हेल्प से किसी भी लीफ लिटर को, लीफ को पकड़ लेता है और ये जो इसकी रेड्यूला जो टंग है, इसको बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करवाता है। जब आगे पीछे मूव करवाता है, इसकी टंग के ऊपर प्रोजेक्शन होते हैं, हल्के टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जैसे वो मूव करते हैं वो लीफ को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसको इजीली क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सके। इसलिए रेड्यूला हो, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड्यूला। फिर बेटा सेक्सेस है। जब आप सेक्सेस की बात करते हो, आपको पता है गुनेट्स वगैरह की हम बात करेंगे, क्या मेल गुनेट्स में टेस्टिस आ जाएंगे, फीमेल गुनेट्स में ओवरीज, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब गुनेट्स आपको पता है, दीज आर द ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस द गमीट्स, व्हिच प्रोड्यूस द गमीट्स। इसमें सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि क्या उसे कहते हैं, एक में क्या उसे कहते हैं, कुछ में सेपरेट है, कुछ में यूनाइटेड है। किन में सेपरेट है और किन में यूनाइटेड, वहां पे क्या उसे कहते हैं, जब रीडिंग करोगे वहां पे उनके नाम मेंशन किए गए हैं। फिर बेटा इनकी क्या एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है, क्या एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है। एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन में सबसे पहले आपका क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, आप कहते हैं इनके अंदर पुत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स है, हैविंग रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला एंड एनएस एम्प्टी मीन इनके अंदर क्या उसे कहते हैं? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ भी है और क्या एनएस भी है। और नेक्स्ट बेटा इसके अंदर क्या रेस्पिरेशन है। इनके अंदर पुत्र क्या होता है? रेस्पिरेशन, ये गैसें टेक्स प्लेस बाय गिल्स, लंग्स, मेंटल और बॉडी। सर मैं क्या एक से ज्यादा क्या हो कहते हैं इनके अंदर मीन्स हैं, मोड्स हैं। और ये याद रखना, अक्सर क्या हो कहते हैं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, जो लैंड वाले होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन के बाद इनकी क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब देखो मैंने कहा था जैसे जैसे आप नेक्स्ट मूव करते जाओगे ना, तो जो ऑर्गन सिस्टम्स है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होना? डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब इनमें देखो पुत्र क्या उसे कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन याद रखना जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो, आप यहाँ पे 2 एग्जांपल्स बोलते हो या 2 टाइप्स बोलते हो। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर तो मैं कहता हूँ जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, अगर वो बॉडी के अंदर मूव करते हुए लिमिटेड रहे, कन्फाइंड रहे विद इन द ब्लड वेसल या विद इन द वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहे, लिमिटेड रहे, तो वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर उन ब्लड वेसल से बाहर आए तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट बेटा आपके क्या हो कहता है? एक्सक्रीशन है। अब देखो उनमें प्रोटोनेफ्रीडिया था, इनमें क्या आ गया? मेटानेफ्रीडिया आ गया। और नर्वस सिस्टम की बात करो, नर्वस सिस्टम में इनमें क्या हो कहते हैं? नर्व रिंग वगैरह, गैंग्लियन वगैरह मौजूद होंगे। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पुत्र इनके अंदर जो क्या हो कहते हैं? शेल्स ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स आर यूज्ड इन बटन इंडस्ट्री। कि बटन इंडस्ट्री में इनके शेल्स यूज होते हैं मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स को आपको पता होना चाहिए। जब ऑर्नामेंट्स की बात करते हो, आप कहते हो ये जो हम कहते हैं द स्ट्रक्चर विच आर यूज फॉर डेकोरेशन, जो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं उन्हें हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। और इनमें से चंद एक हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल किस तरह के हैं? कुछ जो स्लग्स वगैरह हैं, इंजूरियस इन गार्डन एंड कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पता क्या होता है? ये जो क्रॉप फसलें वगैरह हम गंदम चावल वगैरह लगाते हैं, ये हमारी कल्टीवेशन होते हैं। इसको क्या से कहते हैं? डेंजरस होते हैं। और कुछ क्या उसे कहते हैं? जो शिप वर्म्स होते हैं वो पुत्र जो क्या शिप्स के वुडन पार्ट्स होते हैं उनको वो क्या कहते हैं? क्या नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक आपका जो फाइलम मोलस्का कंप्लीट हो गया।
इसको आपने अच्छे से रीड कर लें। नेक्स्ट हम फाइलम एनालिडा, मैं ऐसे करके एक एक दो दो करवाता जाऊँ और नेक्स्ट कुछ दिनों में हमारा ये इंशाल्लाह ये चैप्टर क्या उससे कहते हैं ख़त्म हो जाएगा। खैर इसको मैं लास्ट 2-3 मिनट में क्या उससे कहते हैं दोबारा समराइज करवा दूँ, रीड करवा देता हूँ। हम कहते हैं एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन एस्केलमेंट्स की हमने ये क्या उससे स्टार्ट किया हुआ था। इसकी सिर्फ अडाप्टेशन रहती थी, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक क्योंकि दो ओपनिंग है। फिर रेस्पिरेशन ऑर्गन्स क्या है एब्सेंट है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऑर्गन्स भी क्या है एब्सेंट है। फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होती है। और नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो नर्व। अच्छा इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो पुत्र ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकैट्स और पिनवम्जी आम हैं जिनके साथ हमारे क्या उससे कहते हैं आम इंटरेक्शन वगैरह है। क्यों, ये ह्यूमन के अंदर क्या उससे कहते हैं डिजीज वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह काज कर डिजीज काज करें बेसिकली। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन है और पिनवम्स ये इंसोम्निया वगैरह काज करते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट। ये आपको शायद पता हो या ना पता हो, आपके पेरेंट्स वगैरह सबसे पूछो उनको चुमुने वगैरह पता होगा। अच्छा फाइलम मोलस्का की बात करें, फाइलम मोलस्का में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्री लिविंग और सेसाइल है, लिव इन फ्रेश वाटर है, मरीन और लैंड। अगर लैंड के ऊपर हैं तो इन मॉइस्ट प्लेसेस नमी वाली जगहों पे ऊपर। फिर क्या उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री है, टेप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और क्या एंडोडर्म है। और सिलोमेट की बात करोगे दे हैव द बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम है। और फिर बेटा क्या सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं, ये क्या अनसेगमेंटेड एनिमल्स। और इस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ये स्नेल वगैरह में एग्जांपल दी जाए तो इसमें पुत्र क्या हो सकता है 3 बॉडी रीजन होते हैं, हेड होता है, वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है और डार्सल विसरल रीजन होता है। हेड ये वाला रीजन, वेंट्रल मस्कुलर नीचे वाले पोर्शन में जो क्या होता है उसका मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर होगा वेंट्रल मस्कुलर फुट है, क्यों वेंट्रल साइड पे है। और डार्सल विसरल रीजन ऊपर जितने सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स होंगे वहाँ मौजूद होंगे, उनको रैप अप करेगी, कवर करेगी, एक एनवेलप होगा या कवरिंग होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द मेंटल दैट सिक्रीट्स द शेल। अच्छा इनके अंदर क्या है रैस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी रेड्यूला। सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपने रीडिंग कर लेनी है, देख लेना किन में क्या सेपरेट है और किन में क्या यूनाइटेड है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है। एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन में बात करोगे तो डाइजेशन की हम बात करें तो डाइजेशन के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक ये क्या कहते हैं रेड्यूलर वगैरह और इनके एनएस वगैरह दैट एम्प्टीज इनटू द मेंटल। फिर क्या रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के लिए पुत्र इसके अंदर सिस्टम्स हैं क्या हो कहते हैं टेक्स प्लेस बाय गिल्स, लंग्स या बॉडी सर्विस वगैरह। फिर ट्रांसपोर्ट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बता चुका हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्या ओपन है जब आपका बॉडी फ्लूइड क्या हो सकता है ब्लड वेसल्स तक कन्फाइंड ना रहे, उनसे बाहर है, वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर क्या हो सकता है अंदर कन्फाइंड ही रहे तो फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन की बात करोगे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। और मेटानेफ्रीडिया वगैरह ये पुत्र प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मल्पीजियन ट्यूब्यूल और किडनी, ये बेसिकली चारों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्सक्रीशन ही है। और क्या हो कहते हैं एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप ये क्या हुए हैं डेवलप हुए हैं। ये क्या हो कहते हैं सेकेंड ईयर में जो पहला पिंडी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है और फेडरल बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर होम्योस्टेसिस वगैरह, वहाँ पे ये क्या हो सकता है आपको करवा दी जाएंगे डिटेल में सेकंड ईयर में। फिर नर्वस सिस्टम है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो पुत्र क्या हो कहते हैं ये बटर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं और कुछ हार्मफुल हैं जिस तरह के वो क्या हो कहते हैं गार्डन में या क्या हो कहते हैं कल्टिवेशन हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और कुछ क्या हो कहते हैं शिपवर्म्स वगैरह। यहाँ तक बेटा मुझे क्लियर है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फाइलम एनालिडा वगैरह देखेंगे। थैंक यू।